मॉर्निंग हैबिट्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। सुबह की ये 4 आदतें और आपकी इंग्लिश हो जाएगी काफी बेहतर। हैबिट्स, आदत, ये हैबिट्स ही होती हैं जो आपकी लाइफ बनाती हैं। जो आप रोज करते हो वो धीरे धीरे आप बन जाते हो। जब छोटे छोटे एक्शंस डेली करते हो तो वो लाइफ में बड़ा बदलाव लाते हैं, बिग रिजल्ट्स। याद रखिए, मोटिवेशन रोज नहीं आएगा, लेकिन हैबिट रोज काम करती है। इसलिए हमारी लाइफ में हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो हैबिट्स ही होती हैं जो आपको एक्शन में लाती हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है विनी और मैं हूं आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस पार्टनर। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, पर सच ये है, प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम हैबिट की है, आदत की है। आज मैं आपको देने वाली हूं 4 रेडीमेड मॉर्निंग हैबिट्स, 4 सिंपल टास्क, आसान सी आदतें। इन्हें करने में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है। बस जो आप काम डेली मॉर्निंग में कर रहे हो ना, उसके साथ थोड़ी सी इंग्लिश ऐड कर दो। मॉर्निंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है और अगर सुबह सेट हो गई ना तो पूरा दिन स्पीकिंग और लर्निंग के लिए काम का हो जाता है। बस डेली हैबिट बनाओ और खुद देख लो अपने आप में बदलाव। हैबिट नंबर 1, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली फॉर 5 मिनट्स। सुबह चाय कॉफी पीते हो ना, तो बस 5 मिनट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से रोज इंग्लिश को रीड करने की आदत बन जाती है। न्यूज़पेपर में रियल लाइफ वर्ड्स होते हैं जो डेली की लाइफ में बहुत काम आते हैं। वो वर्ड्स आपको नेचुरली याद रह जाते हैं, आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमी, बजट, प्रोवाइड, प्राइसेस और भी कई तरह के वर्ड जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। जब आप डेली में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना शुरू कर देता है। हो सकता है शुरुआत में बिगिनर्स को न्यूज़पेपर समझ में ही ना आए, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। हार नहीं माननी है, छोटे आर्टिकल से शुरू करो यार, हेडलाइंस पढ़ो। रोज सिर्फ 5 मिनट आपको पढ़ना है, धीरे धीरे आपको पढ़ना आसान लगना लगेगा। न्यूज़पेपर से आपको पता चलता है कि इंग्लिश के सेंटेंसेस को नेचुरली कैसे बनाया जाता है। ये स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आपको हेल्प करेंगे। बस 5 मिनट, 1, 2 जितने भी आप पढ़ सकते हो, छोटी छोटी न्यूज़पेपर पढ़ लो। अगर ये हैबिट आपने बना ली ना तो काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने आप में देखने को मिलेंगे और इंग्लिश जो आपकी इंप्रूव हो ही जाएगी। हैबिट नंबर 2, प्लान योर डेली रूटीन व्हाइल टॉकिंग टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। खुद से इंग्लिश में बात करते हुए अपना डेली का दिन प्लान करो। ये इंग्लिश इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम जानते हैं इंग्लिश नेचुरली बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना बहुत जरूरी होता है, यानी थिंक इन इंग्लिश। जब हम अपना डेली रूटीन इंग्लिश में प्लान करते हैं ना, तो रोज छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो दिमाग को इंग्लिश में सोचने की आदत पड़ने लग जाती है। इससे क्या होता है, हम बोलते वक्त पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर वो ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इंग्लिश में थॉट्स आने लगते हैं। रोज के सिंपल थॉट्स जैसे आई हैव टू गो टू ऑफिस एट 9 AM, आई हैव ए मीटिंग टुडे, आई विल कंप्लीट दिस टास्क फर्स्ट, आई विल फोकस ऑन माई वर्क। इस तरह के डेली लाइफ सेंटेंसेस आप सोचिए। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। जो आप रेडी होते हो या मिरर के सामने खड़े होते हो तो इसी समय इस एक्टिविटी को करो। ब्रश करते वक्त जब आप मिरर में देखते हो तब अपना प्लान जोर से बोलो, थोड़ा बोलो। मुंह से बोलोगे ना तो इंग्लिश ज्यादा अच्छी इंप्रूव होती है। इंग्लिश में जब आप सोचते हो और जब बोलते हो ना तो फ्लुएंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जब आप डेली में हैबिट बना लेते हो ना तो इंग्लिश नेचुरली आपके जुबान पर आने लग जाती है। थोड़ा थोड़ा रोज सोचो, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होना पक्का है। हैबिट नंबर 3, प्ले इंग्लिश सॉन्ग्स और पॉडकास्ट व्हाइल गेटिंग रेडी। रेडी होते वक्त इंग्लिश के गाने चला लो और उन्हें सुनो। जो भी आपको खुश रखे, जिससे आपको अच्छा महसूस हो, वही सुनो। वर्ड्स पर ज्यादा फोकस मत करना। ध्यान से सुनने की कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे आपका माइंड ना ऑटोमेटिकली नए वर्ड्स को पिक करना शुरू कर देगा। जो हमारा माइंड होता है ना, वो वर्ड्स को सुनकर अपने आप सीखना शुरू कर देता है। बस आपको क्या करना है, रेडी होते हुए इजी और रिलैक्स तरीके से गाने सुनने,
पॉडकास्ट सुन सकते हो, कुछ भी इंजॉय करोगे तो लर्निंग अपने आप हो जाएगी। जब आप इंग्लिश को सुनते हो ना तो आपको पता चलता है कि वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो, बुक से तो हमें स्पेलिंग्स मिलती हैं, लेकिन लिसनिंग से ना हमें रियल साउंड मिलती है। जैसे वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम वेडनेसडे, लेकिन बोलते कैसे हैं, वेंसडे। तो आपको पता लगेगा कि लोग रियल लाइफ में कैसे बात करते हैं। इससे आपकी स्पीकिंग ज्यादा नेचुरल हो जाती है। जब आप सेम वर्ड को बार बार सुनते हो ना तो वो वर्ड बिना रटे आपको याद हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली लर्निंग होती है। धीरे धीरे इंग्लिश का डर खत्म होने लगेगा और बोलते वक्त हिचकिचाना भी कम हो जाएगा। इससे स्पीकिंग, रीडिंग, थिंकिंग सब धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। हैबिट नंबर 4, यूज योर कम्यूट टाइम टू रीड समथिंग। अपने आने जाने के समय का उपयोग कुछ पढ़ने के लिए करो। आप रोज ऑफिस, कॉलेज या कहीं और जाते हो, ट्रैवल करते हो, टैक्सी, मेट्रो, बस, जो भी हो, जैसे भी जाते हो, सोचो क्या आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। ट्रैवल टाइम को वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो इस कम्यूट टाइम को। ऑफिस आने और जाने के टाइम को काम में लो। ये छोटा सा टाइम भी इंग्लिश को काफी बेहतर बना सकता है। चाहे सिर्फ 15 मिनट का आपका रास्ता हो, रोज का 15 मिनट मिलकर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। आपको सिर्फ कुछ सुनना ही जरूरी नहीं है, आप जो चाहे वो इंग्लिश में कर सकते हो। इंग्लिश के सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ मोटिवेशन का कुछ सुन सकते हो। हेल्थ अगर आपको पसंद है, हेल्थ फिटनेस, तो आप उसके पॉडकास्ट सुन सकते हो। मोबाइल पे कोई छोटा सा आर्टिकल पढ़ लो, छोटा सा कोई नॉवल अपने बैग में रखो और पढ़ लो। जो कोई नए वर्ड्स आपने कल सीखे उन्हें रिवाइज कर लो। जो भी टाइम आपके पास है उसके में इंग्लिश का कुछ करो। आजकल सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है, बस ये सिंपल और इजी और रिलैक्स वे में करना है। एंजॉय करते हुए अगर गाने सुनोगे, पॉडकास्ट सुनोगे, बिल्कुल तो आपको मजा आने लगेगा और आप लर्निंग भी करोगे। लोड नहीं लेना है, हर वर्ड को समझने का प्रेशर मत लो। इजी और रिलैक्स तरीके से सुनो या पढ़ो। जो चीज आपको पसंद है उसी को इंग्लिश में कंज्यूम करना शुरू कर दो। ट्रैवल वाले टाइम को इंटरटेनमेंट और लर्निंग टाइम दोनों बना दो। इंजॉय भी होगा और इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये थी 4 मॉर्निंग हैबिट्स जो बदल देंगी आपके इंग्लिश को पूरी तरह से। इंग्लिश सीखना कोई एक्स्ट्रा बर्डन की तरह नहीं होना चाहिए। इसे अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना दो तो आप लर्निंग को एंजॉय भी करना शुरू कर दोगे और काफी अच्छा सीख पाओगे। देखो, आपको कभी भी ना लाइफ में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम बनाना है। तो ये थी 4 मॉर्निंग हैबिट्स जो बदल देंगे आपकी इंग्लिश को। इंग्लिश सीखना कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए। इसे अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना दो। जब आप इंजॉय करोगे तो लर्निंग अपने आप होगी। देखो, आपको कभी भी ना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट टाइम। आपको टाइम बनाना पड़ता है और टाइम बनाने का बेस्ट तरीका होता है हैबिट्स। ज्यादा टाइम मिलने का वेट मत करो, छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ और देखो अपनी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं।